नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बारिश के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने पिछले कुछ दिनों में खबरें जरूर सुनी होंगी। केरला में फ्लड हुआ। यू कैन सी हियर एटलीस्ट 26 पीपल हैव बीन किल्ड। रेस्क्यू ऑपरेशंस हैव बीन गोइंग ऑन, यानी कि अक्टूबर के सेकेंड वीक के बाद काफी ज्यादा बारिश हुई केरला में। ना सिर्फ केरला में, आपने ये भी खबर जरूर सुनी होगी कि नेपाल में और इंडिया में भी फ्लड्स हुए नदर्न साइड में। नदर्न साइड में अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, उत्तराखंड राज्य में काफी ज्यादा बारिश हुई अक्टूबर मिड अक्टूबर सेकेंड वीक के आसपास काफी ज्यादा बारिश हुई और जिससे काफी जानमाल की नुकसान भी हुई। तो इन दोनों खबरों को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक तरफ केरला में बारिश हुई अक्टूबर मिड में, इनफैक्ट काफी ज्यादा फ्लडिंग भी हुई, उत्तराखंड में भी हुई। ये क्यों हुई, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब ये इतना जरूरी डिस्कशन क्यों रहेगा? क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग बात करें इंडिया के मॉनसून के बारे में, हम सब जानते हैं कि इंडिया का मॉनसून जून 1 को हिट करता है टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट और सबसे पहले हिट करता है केरला में। यानी कि हमारा मॉनसून सीजन शुरू होता है जून में, जो हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, और वो चलता है सितंबर तक। और इस साल सितंबर 2021 ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो मॉनसून भी हम लोगों ने देखा। इसके ऊपर हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि सितंबर में भी काफी ज्यादा बारिश हुई, काफी साइक्लोन्स आए थे, साइक्लोन गुलाब के बारे में बात की, राइट। लेकिन अभी अक्टूबर महीने में, अक्टूबर मिड में नॉर्मली क्या होता है कि मॉनसून का जो विंड डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। देखिए, साउथ वेस्ट मॉनसून हिट्स जून लाइक दिस और पूरे इंडिया को कवर करेगा अगले 3 से 4 महीनों में। और अक्टूबर में ये जो विंड से ये रिवर्स हो जाएंगे, यानी लैंड से सी की तरफ जाते हैं, राइट। रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी कि मॉनसून रिट्रीट कर जाएगा। अब जब रिट्रीट होता है तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली रेन्स होते हैं तमिलनाडु में, राइट, बिकॉज ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, और वो भी प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर में काफी बारिश होती है तमिलनाडु। बट इस बार कुछ पेक्युलैरिटी हुई। अक्टूबर मिड में हम लोगों ने बारिश देखी उत्तराखंड में, हम लोगों ने बारिश देखी यहां पे केरला में। नॉर्मल बारिश नहीं थी, भीषण रेनफॉल, साथ ही साथ काफी ज्यादा फ्लड्स भी हम लोगों ने देखे। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, इंडिया की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह कहा कि केरला रिसीव्ड 124% एक्सेस रेनफॉल, यानी कि डबल से भी ज्यादा। देखिए, अक्टूबर 14 से अक्टूबर 20 नॉर्मली वहां पे 72 मिलीमीटर रेनफॉल होती है इस पीरियड में, अगर पिछले साल की बात करें। और इस साल इसी समय के दौरान अक्टूबर 14 से अक्टूबर 20 तक 161 मिलीमीटर बारिश हुई है। 124% एक्सेस, डबल से भी ज्यादा। आईएमडी ने कहा कि उत्तराखंड ने भी काफी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की अक्टूबर 1 से अक्टूबर 20 तक। 192.6 mm की रेनफॉल। यूजुअली कितना होता है? केवल 35 mm होता है इस पीरियड में। इनफैक्ट उत्तराखंड में तो ये एक सेंचुरी से भी ज्यादा, सेंचुरी के फिगर से भी ज्यादा है। अब इन सब चीजों के चलते एक सवाल जरूर जाता है, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, सर मॉनसून सीजन टिपिकली सितंबर तक एंड हो जाना चाहिए, रिट्रीटिंग मॉनसून आना चाहिए, और अगर बारिश हो तमिलनाडु में मुझे समझ में आता है बिकॉज ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। लेकिन अगर उत्तराखंड में हो रही है और केरला में बारिश हो रही है जिसकी वजह से फ्लड्स आ रही है, काफी नुकसान हो रहा है, बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी है इन फ्लड्स में, तो ये क्यों हो रहा है? द आंसर वी नीड, व्हाई इट इज हैपनिंग। और अगर आप एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट या फिर स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट है, अभी तक आपके दिमाग में इस वाई का एक जवाब जरूर आ गया होगा, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि वो जवाब होगा क्लाइमेट चेंज, राइट। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से इरेटिक पैटर्न्स आ रहे हैं, और ये कुछ हद तक सही भी है। देखिए, यही एक अंतर होता है इन रिफाइंड आंसर। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हो तो आपकी आंसर में कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज इज अगेन रन ऑफ द मिल ऑप्शन। यस, एब्सोल्युटली, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन है इस चीज के लिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। क्यों ये हो रहा है, क्यों ये बारिश इतनी हो रही है? तो हम लोग मैक्रो रीजन तो समझेंगे, ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्लाइमेट चेंज आए तो इसके ऊपर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन हम लोग जानेंगे इमीडिएट रीजंस और कुछ दूसरे लॉन्ग टर्म इश्यूज ऑल्सो विथ दीज रीजन्स। चलिए बात करते हैं व्हाई इट इज रेनिंग एक्सटेंसिवली इन उत्तराखंड एंड केरला एंड व्हाई फ्लड्स इन दीज एरियाज। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साई गांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @rahulsai222। इसके अलावा अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन डू विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस एंड अवेल आवर प्रोग्राम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाई इट इज हैपनिंग, फर्स्ट रीजन आई एम क्वाइट श्योर कि आपने भी इसको सोचा होगा, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द रीजंस। अगर आप आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली बताया गया है
क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एराटिक रेनफॉल पैटर्न्स होंगे और उसका इंपैक्ट एक्सटेंसिवली इंडिया के ऊपर बहुत होगा. यस, वी नो ऑल दीज थिंग्स. बट इसके अलावा व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन जिसकी वजह से केरला में बारिश हुई? व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन जिसकी वजह से उत्तराखंड में बारिश हुई? पहले केरला के बारे में बात करते हैं. देखिए, केरला में इमीडिएट रीजन था लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना. अब यहां पे आप इस चीज को जोड़ सकते हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएशन काफी एक्सटेंसिवली हो रहा है. इट इज वेरी ट्रू. बट अक्टूबर मिड में जब भारी बारिश हुई केरला में, 2 लो प्रेशर एरियाज बने थे, एक अरेबियन सी में, एक बे ऑफ बंगाल में, और केरला के काफी करीब ये एरिया बना था लो प्रेशर एरिया. और जब भी लो प्रेशर एरिया होता है यानी कि यू नो इट इज साइक्लोनिक इफेक्ट. ऑल्दो प्योर साइक्लोन नहीं आया, लेकिन लो प्रेशर एरिया जरूर क्रिएट हुआ. जैसे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो विंड इनवर्ड आएगा, और जैसे ही विंड अपवर्ड्स जाएगी यू सी क्लाउड फॉर्मेशन एंड एक्सटेंसिव रेन्स इन केरला. तो लो प्रेशर एरियाज ओरिजिनेटेड इन एंड अराउंड केरला विच गेव हेवी रेनफॉल इन केरला, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, काफी सारी लाइव्स भी गई, हम लोगों ने खबरें देखी. ये तो केरला की बात हुई. अगेन यू कैन कनेक्ट दिस विथ क्लाइमेट चेंज. लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ लो प्रेशर साइक्लोनिक क्रिएशन, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. और आई एम क्वाइट श्योर कि ये आप जानते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने नाम सुना होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का. लेकिन नॉर्मली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कुछ महीनों बाद आता है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में काफी एक्सटेंसिवली आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक क्रिएशन. ये भी साइक्लोन की वजह से ही है, लेकिन ये साइक्लोन डेवलप होता है मेडिटेरेनियन सी में, और मेडिटेरेनियन सी से ये कंटिन्यूसली मूव होता है सेंट्रल एशिया की तरफ, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इट रीचेस इंडिया. और नॉर्मली इसका पीक आपको मिलेगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, जहां पे आपको बारिश मिलेगी. आपने देखा होगा जनवरी 26 के आसपास दिल्ली में आपने बारिश देखी होगी जरूर. अगेन टिपिकली बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, नॉट बिकॉज ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून बट बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. और इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी जल्दी आया और उत्तराखंड में काफी ज्यादा बारिश दे गया. अब इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ. अब आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्यों बारिश हुई. लेकिन इस बारिश की वजह से फ्लडिंग हुई, इस बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सारी जानें भी गई. ये क्यों हुआ? इसका एक बहुत बड़ा मैक्रो रीजन है, और मैक्रो रीजन आपको मिलेगा हमारी डेवलपमेंट पैटर्न में. अगर आप रिपोर्ट देखिए काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की, वो कहते हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स एंड हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज वल्नरेबल टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स. और उसमें अगर हम लोग विश्लेषण करें तो फ्लड फ्रीक्वेंसी हैज इंक्रीज्ड 8 फोल्ड्स इन द लास्ट 50 ईयर्स. पिछले 50 सालों में 8 फोल्ड इंक्रीज हुई है फ्लड फ्रीक्वेंसी में. और हम लोगों ने काफी उदाहरण देखे. इनफैक्ट अगर हम लोग केरला की बात करें, आपको याद होगा 2018 में भी केरला में भीषण फ्लड हुआ था. अगेन टिपिकली बिकॉज ऑफ दीज रीजन इटसेल्फ, क्योंकि हमारी फ्लड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है. और जहां जहां फ्लडिंग हो रही है वहां पे हम लोग देख सकते हैं आफ्टर 2000 देयर हैज बीन अ राइज इन अर्बन फ्लड्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, because of destruction of natural ecosystems, because of encroachment on the wetlands, because of deforestation, because of building large infrastructure without planning. तो ये सारी रीजंस हुई जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही है. और हम इस चीज को रोक कैसे सकते हैं? इनफैक्ट ये मुझे लगता है रन ऑफ द मिल डिस्कशन है, क्योंकि बहुत सारे सजेशंस आ चुके हैं. अर्बन फ्लडिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इंडिया में. हम लोग हर साल मुंबई में देख सकते हैं. इनफैक्ट अभी तो ये फ्रीक्वेंसी हो चुकी है केरला में भी, चेन्नई में हम लोग देख चुके हैं पहले, इनफैक्ट श्रीनगर में भी हम लोग देख चुके हैं. तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है. इन प्रॉब्लम्स से अगर हम सोल्यूशन ढूंढना है तो सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. और रिस्क अगेन क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड रिस्क है जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. तो हमें रिस्क को अंडरस्टैंड करना है और ज्यादा से ज्यादा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. इनफैक्ट सेंडाई फ्रेमवर्क भी हमें यही कहता है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. उत्तराखंड में तो बहुत जरूरी है. उत्तराखंड में हम लोगों ने देखा है ग्लेशियल मेल्ट, सडन रेनफॉल, राइट, क्लाउड बर्स्ट, ये सारी प्रॉब्लम्स है. इन रिस्क को आइडेंटिफाई करें और जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उसको क्लाइमेट प्रूफ करें. क्लाइमेट प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे तो एक तो हम लोग इकोनॉमिक जो लॉस होता है उसको तो बचा ही सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी लॉस जो है, लॉस ऑफ लाइफ, हम लोग उसे रोक सकते हैं. इसके अलावा एट द मैक्रो लेवल नेचुरल इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है. यानी कि वेटलैंड्स अगर एनक्रोच हो रहे हैं, फॉरेस्ट अगर काटे जा रहे हैं, तो इन चीजों को सेफगार्ड करना चाहिए. एक बैलेंस जरूर लाना चाहिए बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेचुरल प्रिजर्वेशन, नेचुरल इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन. तभी हम एक सस्टेनेबल डेवलप्ड इंडिया देख सकते हैं.
और इस तरह के जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, सडन डिजास्टर्स, इनको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर इमीडिएटली रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस आर नीडेड। First step is to understand the risk, and then we need to invest in this disaster risk reduction. And we hope that the governments will be ready, क्योंकि ये ऐसा साल नहीं है, 2021 में ये नहीं हुआ है, 2022, 23, 24 आगे भी ये होता रहेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है जिसकी वजह से एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आगे भी मिलेंगी और हमें उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। With that note, let me end my discussion for today. Thank you for watching this video. Jai Hind.